हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से आप चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे +2 क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप ओपन बोर्ड से हो, चाहे आप रेगुलर बोर्ड से हो, अगर आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये गलतियां मत करना। अगर फॉर्म भर भी दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, कहीं आपने ये गलतियां तो नहीं की हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ रीएपीर वालों को, जो कंपार्टमेंट वाले हैं या फिर इम्प्रूवमेंट वाले हैं या फिर एडिशनल वाले हैं या सीटीपी के केस वाले हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना। तो मैं लेके चलता हूँ आपको पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के सीटीपी और रीएपीर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फ़ीस के लिए, ठीक है। जैसे सिंपल अगर हम बात करें तो 750 रुपये फ़ीस होती है, तो यहाँ पे आपकी 100 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस होगी। तो सभी परीक्षार्थियों को सबसे पहले तो ये हिदायत दी जाती है, भाई ऑनलाइन जो भी आप आवेदन करेंगे तो उसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, एक बार उनको आप पढ़ेंगे और उसके अंदर कोई भी गलती नहीं करेंगे। और जो भी एक बार आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका जो भी शुल्क है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। आपने एक बार फीस पेड कर दी तो आपका दोबारा से फीस वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोगों को सही चीज़ें, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ आपका, जैसे आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, और मोबाइल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मोबाइल नंबर के ऊपर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है। अगर आपने मोबाइल नंबर रॉन्ग भर दिया या फिर ऐसा मोबाइल नंबर भर दिया जो बंद हो चुका है तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड लेने के लिए फिर आपको बोर्ड जाना पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तीसरी अगर हम बात करें, जो भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो वो आपकी जो डेट दी गई है उसी के अंदर करें, क्योंकि फिर उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फीस देनी पड़ेगी, और लेट फीस के लिए फिर आप लोगों को अलग से शुल्क देना पड़ता है, जिससे आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और जो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसकी आपको हार्ड कॉपी ले लेनी है, ताकि आप जब भी कभी भी आपको दिक्कत हो, रोल नंबर जब भी आपका आए, अनुक्रमांक निकलवाने के लिए, आपको फॉर्म भरने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, तो उसके लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोगों के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, ताकि आपका बाद में रोल नंबर वगैरह निकल सके, ठीक है। इसके अंदर आप जो फ़ोटो और आपके सिग्नेचर और आधार नंबर है वो आपको बिल्कुल अच्छे से एक प्रॉपर साइज़ बना के, और लेटेस्ट फ़ोटो साइज़, जो आपका लेटेस्ट फ़ोटो है और आपके सिग्नेचर है, उनको अच्छे से आपको अपलोड करना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए है। जो फ़ोटो का साइज़ है वो आपका 50 से लेकर 80 KB का होना चाहिए, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा नोट रखना है। और जो आपका हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर है, सिग्नेचर जो स्कैन करने के बाद आप अपलोड करोगे तो उसका साइज़ 20 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है। अब जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के अंदर जो बच्चे अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं या कंपार्टमेंट वाले हैं, तो उन परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण नहीं की गई है, तो उनको अंतिम अवसर, या मान के चलो उनके सारे के सारे अंतिम अवसर समाप्त हो चुके हैं, 2 अवसर मिलते हैं, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे जितने भी साथी हैं तो वो अगर 2 बार, जैसे सीटीपी कैटेगरी के अंदर 2 वर्ष के बाद सीटीपी कैटेगरी के अंदर क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रणाली के प्रवेश ले सकते हैं भाई। यानी कि आप जैसे हरियाणा बोर्ड से हो और आपने 2 चांस ले लिए हैं, उसके बाद फिर आपका जो है सीटीपी आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर आ जाएगा, तो आप दिल्ली ओपन या फिर आप किसी भी ओपन से अपना फॉर्म भर के दोबारा से अपनी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी को पास कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। उसके बाद देखो, यहीं पे पूरी की पूरी मैं आपको बात पढ़ के बता देता हूं भाई। क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली में प्रवेश ले सकते हैं तथा जिन परीक्षार्थियों द्वारा मार्च 2019 से पहले ओपन स्कूल की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के सभी अंतिम अवसर समाप्त हो चुके हैं, ऐसे परीक्षार्थी अंतिम अवसर समाप्त होने के पश्चात 3 वर्ष के अंदर सीटीपी कैटेगरी यानी कि क्रेडिट ट्रांसफ़र प्रणाली में प्रवेश ले सकते हैं। जो रेगुलर बोर्ड वाले हैं वो 2 साल तक ले सकते हैं, 2 साल के बाद, और आपके जो ओपन वाले हैं वो 3 साल के अंदर ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद है पार्शियल इम्प्रूवमेंट। तो पार्शियल इम्प्रूवमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भाई। आंशिक अंक सुधार हेतु छात्रों को परीक्षा पास करने के तुरंत बाद होने वाली आगामी परीक्षा में एक ही अवसर प्रदान किया जाता है। जिन परीक्षार्थियों के द्वारा केवल मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा मार्च 2000 में पास की गई है, केवल वही छात्र सितंबर 2020 में लगातार पार्शियल
इम्प्रूवमेंट कैटेगरी की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा उसके बाद आगामी लगातार अवसर में पूर्ण अंक सुधार के लिए आवेदन करना होगा। फुल इम्प्रूवमेंट वालों को बता देता हूं, जिसको सारे के सारे पेपरों में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अगर आपने आगामी यानी कि 1 वर्ष के अंदर, यानी कि आने वाला जो 1 वर्ष है उसके अंदर अगर आपने ओपन बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी के अंदर परीक्षा सितंबर 2019 में पास की हो, तो केवल वही छात्र सितंबर 2020 के फुल इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है। अब एडिशनल कैटेगरी के जो भी छात्र हैं उनको जो प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र ऑनलाइन आवेदन करता है, तो उस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन के समय स्कैन करना जरूरी है। यानी कि जिस प्रमाण पत्र, यानी कि जो हमारे पास डीएमसी आ चुकी है उसी डीएमसी को हमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है। और अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी जो है वो बोर्ड कार्यालय में भेजनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है आपका, भाई हमेशा देखने में आता है विद्यार्थी जो है पात्रता से संबंधित दस्तावेज डाक के माध्यम से अधूरे भेजते हैं। ऐसे विद्यार्थी परीक्षा आरंभ होने पर अपना रोल नंबर लेने के लिए किसी कैफ़े वाले का सहारा लेते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए विशेष हिदायत दी जाती है कि समय रहते नीचे दिए गए पते पर दस्ती बोर्ड कार्यालय में जमा करवाएं तथा रोल नंबर रोक लिया जाए तो ऐसी दशा में रोल नंबर केवल छात्रों को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा। उसके लिए जो एड्रेस है वो भी आपको नीचे दिया गया है। केवल अतिरिक्त विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र अपनी ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी व पास प्रमाण पत्र सत्यापित कॉपी पंजीकृत डाक द्वारा पते पर भेज सकते हैं। जो पता आप लोगों को दिया जाता है वो आपको मैं बता देता हूं। इसके अलावा जो सीटीपी या रीएपीआर कैटेगरी के हैं उनको हार्ड कॉपी या दस्तावेज जमा नहीं करवाने। भाई पता आपको देख सकते हैं नीचे, सहायक सचिव मुक्त विद्यालय, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हांसी रोड, भिवानी, ये 127-021 पिन कोड है। तो इस पते के ऊपर आपको सिर्फ एडिशनल वाले कैंडिडेट को भेजना है। अब किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह भी गया है तो वो बच्चा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करें और वहाँ से अपनी क्वेरी ले सकता है, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।